अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है यूएस लेजिस्लेटर आस्क पीएम मोदी टू रिवर्स डिसीजन ऑन राहुल गांधी। राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। अब देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। वर्ल्ड फेयर की वीडियो भाई साहब काफी चीजें जो है वो अच्छे तरीके से समझाते हैं, तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। है प्रशांत धवन। नाउ राहुल गांधी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब नहीं रहे। इन्होंने ट्विटर पे भी ये बात अपलोड कर दी है कि ये अब एक डिस्क्वालीफाइड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। नाउ इस इशू को लेकर और इनके जेल के इशू को लेकर भी कई यूएस में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो इनके लेजिस्लेचर्स हैं, इन्होंने आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी है। ये कह रहे हैं इंडिया के पीएम को कि राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो इशू है इसको रिवर्स कर दो। ये कह रहे हैं कि फिर से राहुल गांधी को एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दो। और अगेन इस पर आप देखोगे ऑनलाइन लगातार अमेरिकन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो ट्वीट है इसको लेकर ये बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए के एक सेनेटर क्रिस वैन हॉलन कह रहे हैं कि मैं इंडिया का दोस्त हूँ, इंडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मगर आगे ये कहते हैं कि इंडिया को हेल्दी डेमोक्रेसी भी होना होगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच डेमोक्रेसी इंडिया में डूब रहा है इनके हिसाब से। फिर ये आगे मेंशन करते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 150 है 180 कंट्रीज़ में से। और अभी जो हाल ही में हुआ है राहुल गांधी का जो केस है, इससे भी सिचुएशन और ज़रा ख़राब होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे न्यूयॉर्क टाइम्स का जो आर्टिकल है राहुल गांधी का, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। फिर आप देखोगे रो खन्ना, एक और बहुत ही फेमस इंडियन अमेरिकन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूएसए में, ये भी कह रही है कि राहुल गांधी का जो एक्सपल्शन है ये गांधीयन फिलॉसफी का एक बिट्रेयल है और इंडिया की वैल्यूज़ भी इसके हिसाब से नहीं चलती। और फिर ये डायरेक्टली कहते हैं इंडिया के पीएम को कि आपके पास शक्ति है कि आप राहुल गांधी वाला जो ये निर्णय है एमपी वाला, ये रिवर्स करवा सकते हैं। अब ये अगेन अकेले पीएम मोदी कैसे करवा सकते हैं ये मुझे पता नहीं, क्योंकि कोर्ट की रूलिंग के बाद राहुल गांधी की जो एमपी की सीट है ये छीनी गई है। मगर ये फिर भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ये जो डिसीजन है ये रिवर्स कर सकते हैं एंड फॉर द सेक ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इनको ये सब करना चाहिए। नाउ इस बीच मैं एक बात बोल दूं, ये जो मैं आपको ट्वीट्स दिखा रहा हूँ ये इंडिविजुअली यूएसए के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बहुत सारे, इनकी ट्वीट्स है। ये ट्वीट्स लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे अगर हम देखें तो यूएसए की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है ना, वो कह रहे हैं वी कैन नॉट कॉमेंट ऑन एन ऑन गोइंग केस। ये कह रहे हैं कि ये जो राहुल गांधी वाला केस है ये अभी चल रहा है, तो इसलिए अभी इस पर ये कमेंट नहीं करेंगे। तो सरप्राइज मत होइएगा अगर ये केस ऐसे ही चलता रहता है और हाइपोथेटिकली स्पीकिंग राहुल गांधी को जेल भी भेज दिया जाता है। अगेन वो जेल जाएंगे नहीं जाएंगे ये देखना होगा, बेल एक्सटेंड होती है नहीं होती। मगर मान लीजिए अगर ये जेल में जाते हैं तो डेफिनेटली यूएसए की गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टेटमेंट आपको दिखेगी। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव आपको देने के लिए डॉक्टर अजय शंकर की एक रीसेंट वीडियो क्लिप भी आपको दिखाता हूं, जहां पर भारत के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि देश के बाहर के बहुत सारे लोग ना इंडियन पॉलिटिक्स पे लगातार कमेंट्स कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट को लेकर। मैं चाहता हूं इनकी जो ये एक छोटी सी वीडियो है ये आप देखें। So why is that happening? Because you have people outside India who have an interest in people inside India. And when those people do not get electoral success, when they are seen today as less and less representing the reality of India, there is a attempt from outside to make out as though that is the normal, and somewhere India has started to deviate. Now if you look historically, this is the normal, what you are seeing today. This is actually in a 1,000-year history or 2,000, 5,000-year history. This is what we are. So my sense is the cultural competition is as much a part of political, there's political competition, economic competition, technology competition, but there's ideology competition and cultural competition is very much part of it. Today, the reality is, as you can see, people from inside this country are taking politics outside. People from outside the country are interfering in politics inside. This is what we are seeing. भारत के विदेश मंत्री ने यहाँ पर कहा कि कई लोग हैं जो भारत की पॉलिटिक्स को बाहर में लेके जा रहे हैं और कई बाहर के लोग हैं
वो इंटरनली इंडिया की पॉलिटिक्स में अब इंटरफेरेंस कर रहे हैं। नाउ ये सही है नहीं है इस पर मैं कमेंट यहाँ पर करूँगा नहीं, मगर यहाँ पे ना आपको एक बात ये भी समझनी होगी कि यूएसए की तरफ से भी स्टेटमेंट आने का एक बड़ा रीज़न ये भी है। पहली बात तो ना इंडिया में लंबे समय तक एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं रहा। आप अगर सोच कर देखो 2014 से ना हमारे देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो रूलिंग गवर्नमेंट की कोलिशन का पार्ट ना हो। हमारे देश में कोई भी ऑपोजिशन की पार्टी नहीं है जिसको टोटल सीट्स में से 10% सीट्स मिली हो। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट जो लोकसभा में हुआ करती थी ये 2014 से खाली है, क्योंकि आज भी आप अगर लोकसभा का देखो टोटल लोकसभा में सीट है 543, बीजेपी की 302 है, कांग्रेस की गिनती की 50 है और 50 आप देख सकते हैं 10% नहीं होता 543 का। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट इंडिया में पहली बात तो एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है। अब अगेन रूल का हम फॉलो कर रहे हैं, रूल के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, मगर आप बाहर के कंट्रीज़ के दृष्टिकोण से देखोगे ना तो उनको लगेगा कि यार डेमोक्रेसी का एक प्रॉपर कंपटीशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर दोनों साइड्स बराबर नहीं है। और फिर जब ऑपोजिशन साइड से कोई बड़ा लीडर हो उसको जेल भेजने की बात चल रही हो, चाहे इशू कोर्ट का हो, इशू ऐसा नहीं है कि सरकार उसको जेल में डाल रही है ये कहकर के ये कोई फॉरेन एजेंडा वगैरह, इशू इज कम्प्लीटली जुडिशल। मगर जब भी किसी कंट्री की ऑपोजिशन पार्टी का नेता जेल में जाने वाला होता है ना तो यूएसए और यूरोप के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हाल ही में हमने बेलारूस और रशिया में भी सेम चीज़ देखी है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, बेलारूस देश में जो ऑपोजिशन लीडर है इसको 15 साल की जेल मिली है, रीज़न है देशद्रोह। फिर रशिया में हमने देखा है कि बहुत सारे जो इनके नेता हैं जो अलेक्सी नावल्नी से जुड़े हुए थे, जो अलेक्सी नावल्नी खुद भी हैं, जो पुतिन की आलोचना करते थे, वो जेल जा चुके हैं। अगेन मैं यहाँ पर ये बोल दूं, बेलारूस और रशिया का केस इंडिया के केस से कंप्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पर जेन्युइनली डेमोक्रेसी को लेकर इशू है। इंडिया में एक प्रॉपर कोर्ट केस हुआ है, उसके बाद एक गुजरात की कोर्ट ने कहा है कि 2 साल की सजा हम यहाँ पे सुनाते हैं, और अभी राहुल गांधी बेल पे हैं। इन द फ्यूचर ये डेफिनेटली हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ पे इनको रिलीफ मिल जाए, कभी बड़ी बात नहीं है, इनको कभी जेल देखनी भी ना पड़े। हो सकता है कि इनकी बेल एक्सटेंड हो जाए, बाद में हो सकता है जेल टर्म स्क्रैप कर दी जाए, मैनी थिंग्स कैन हैपन। मगर मैं आपको बता दूँ यूएसए में जो अल्ट्रा सेंसिटिव इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिन्होंने अभी से ही बोलना स्टार्ट कर दिया है, राहुल गांधी को भी कुछ हुआ नहीं है मगर इन्होंने अभी से ही बोलना स्टार्ट कर दिया है कि गांधीयन प्रिंसिपल्स का बिट्रेयल है ये वो वगैरह, ये इन द फ्यूचर चुप नहीं रहेंगे। ये इंडिया की आलोचना वैसे ही करेंगे जैसे ये बेलारूस की करते हैं या फिर और किसी कंट्री की करते हैं, क्योंकि ओवर द इयर्स किसी भी कंट्री में, मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, ये एक आर्टिकल है 2015 का, किसी भी कंट्री में, चाहे इथियोपिया हो, मालदीव्स हो, कुवैत, मलेशिया, किसी भी देश में जब ऑपोजिशन लीडर जेल में जाता है, यूएस यूरोप उस कंट्री के पीछे लग जाते हैं, कहते हैं कि जी अब बैलेंस नहीं है, ऑपोजिशन नहीं है, तो अब आप पे प्रेशर कैसे बनेगा। तो देखिए ये जो प्रेशर है ना इस इशू को लेकर भारत पे बढ़ने वाला है। अभी ये जो ट्वीट्स आप देखोगे कोई बड़ी बात नहीं है, सेलिब्रिटीज वगैरह भी इस पर ट्वीट कर दें इन द नियर फ्यूचर, मगर यहाँ पे ना हमको एक बात ध्यान रखनी होगी, वो ये है कि इन दी एंड इसका सलूशन हम कैसे निकालेंगे। एक सलूशन तो देखिए कुछ लोग यही बता रहे हैं, अभी देखो अगर राहुल गांधी जाते हैं हाई कोर्ट में इनका केस चल गया 1-1.5 साल तक, जो बड़ी मामूली बात है, तो ये 2024 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ये इलेक्शन लड़ नहीं पाएंगे। कैंपेन वगैरह करे वो अलग बात है, मगर ये लड़ नहीं पाएंगे वो इलेक्शन। तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार पे प्रेशर ये डाला जाएगा, जो अभी आप देख रहे हो कि कई ट्वीट्स में डाला भी जा रहा है, कि जो ऑर्डिनेंस डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लाना चाहते थे, जिससे एक नेता जो ऐसे केस में फंस गया है जिसको 2 साल की जेल हो गई है, उसको थोड़ा सा रिस्पाइट मिले, थोड़ा सा उसको टाइम मिल जाए, उसके लिए स्पेशल एक अध्यादेश लाया जाए ताकि उस नेता की जो एमपी की कुर्सी है वो इमीडिएटली जल्दी से ना छीनी जाए, उसको थोड़ा सा टाइम मिले। वो टाइम ऑफ कोर्स इसी बात को लेकर होगा कि आगे जाकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं। तो इस बात को लेकर देखिए भारत सरकार पे प्रेशर आएगा, बट देखना होगा इवेंचुअली इस केस का सोल्यूशन क्या निकाला जाता है, क्योंकि क्लियरली हम ऐसे भी नहीं कर सकते कि जो कोर्ट का जजमेंट है इसको माने ही ना, इससे तो हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है इसकी हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और ये न्यूज़ में रहने वाला है इन द नियर फ्यूचर। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगी उस पर मैं वीडियोस लाता रहूंगा। और आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर पहली बार फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 25% का मैसिव डिस्काउंट शुरू हो चुका है ऑन एवरी कोर्स, ना सिर्फ यूपीएससी,
मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ SSC, CDS, नीट, IIT, JEE, बैंक, सारे कोर्सेज पर। तो लेट्स से सपोज आप परचेज करना चाहते हैं बैंक एग्जाम का कोर्स, कमेंट सेक्शन में जाइए, पिंड कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेगा बैंक का लिंक। बैंक के लिंक पे यहाँ पे आप करोगे क्लिक और साफ साफ यहाँ पे आपको दिखेगा मेगा 25% डिस्काउंट शुरू हो चुका है। और सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ 309 रुपये पर मंथ देकर आप बैंक के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं एट होम। ये कोर्स आपको बैंक PO, बैंक क्लर्क, वेरियस एग्जाम्स में हेल्प करेगा। सो यूज़ द कोड PD10। और अगेन अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर ये कोड PD10 आपको देगा 25% डिस्काउंट आने वाले कुछ दिन तक। सो यूज़ द कोड एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। और भाई साहब ये जो केस हुआ है, अब चलो हमने तो मैं तो कल बोला था भाई साहब कि ये जो भी हुआ है ये सही नहीं हुआ। लगता है भाई साहब हमें भी ऐसा नहीं। कल तो मैं भी मतलब तारक को टाउट करने के लिए कह रहा था ना कि तारक का लीडर है, तारक इसकी साइड लेता है। नहीं, साइड नहीं लेता। वैसे मैं भाई साहब हालात इससे भाई खराब होंगे, खराब क्योंकि देखें उसके, चलो ज्यादा नहीं तो काफी फॉलोवर हैं। जब भारत जोड़ो यात्रा देखी नहीं, अमेरिका से जब आवाजें उठ रही, अमेरिका तो वैसे भी उलझना करता है। जब भी कोई अपोजिशन में कोई किसी के साथ घुसता है ना तो वो अमेरिका हमेशा जब वो हुकूमत नहीं उनकी मानती तो भाई वो अपोजिशन का सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो वो तो भाई वो हुकूमत को डाउन किया जा सके। हाँ, तो वो अपने फायदे के लिए करते हैं। लेकिन ये भी है वो अपोजिशन के काबिल नहीं है इतना। राहुल गांधी तो अपोजिशन के काबिल नहीं, क्योंकि इनकी सीटें जो 2014 से कमाल है भाई साहब, इतनी लीड के साथ बीजेपी को जीती। 2014 में इतनी लीड नहीं थी, उसके बाद जो 2014 में पहली दफा, उसके बाद जो बने थे ना 19 में मेरे ख्याल में बने थे, उस वक्त जो है ज्यादा लीड से आए हैं। तो ये भाई साहब लीड भी बहुत ज्यादा है। हम 2014 की सर तो बता रहे थे, उस वक्त भी 50 मरतबा की बीजेपी के साथ 331 के कितनी वोट है। तो वो भाई साहब मेजोरिटी इस मरतबा उसने ज्यादा अच्छी खासी सीटें। लेकिन ये बात है भाई साहब, ये बात सोचने वाले भी है कि अमेरिका में बैठे हुए लोग कोई आम बंदे तो है नहीं, MP हैं, और उनको भाई साहब कम से कम इतना तो पता ही है कि PM मोदी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो वही वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं कि वो कोई तो नहीं रहे नहीं मेरे जैसे, चलो हमारे जैसे आप बोल सकते कि आप जेल है, हमको पता कुछ नहीं। वो तो भाई साहब जिस पोस्ट पे बैठे हैं वो भी ऊपर वाली पोस्ट पे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और उनको कुछ ना कुछ तो आइडिया है कि भाई साहब प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, वो ऐसा कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो वो इनकी सजा जो है वो कम कर सकते हैं। अब देखते हैं। और मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरा आइडिया है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी कर भी देंगे। ये कर भी सकते, कभी भी नहीं होगा, देख लेना तुम, मुमकिन नहीं। अगर किसी ज्यादा जो है अमेरिका से कोई ऑफिशियली, लेकिन PM मोदी को नहीं, असल में वो जो कानून जो लेकर आए थे ना, दूसरा क्या नाम था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो कानून अगर दोबारा से आ जाए तो हो सकता है राहुल गांधी साहब फिर जो है सख्त लौंडे मार के बोले नहीं मुझे ये कबूल नहीं, मैं फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो फिर ना माने। हाँ, तो पहले भी बयान उन्होंने यही किया था कि भाई मैं ऐसे कानून को नहीं मानता, जो सजा के काबिल है उसको सजा दो। लेकिन भाई ये है कि चलो माना कि किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करना बुरी बात है, लेकिन जो होता है ना वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि एक बंदा इतने बड़े ओहदे पर है, चलो सारी कम्युनिटी को चोर कहना, हाँ ये थोड़ा सा उसको ख्याल रखना चाहिए, उनको रखना चाहिए था। लेकिन ये तो बड़ी सजा भी तो नहीं है, ये कौन सा इतना बड़ा गुनाह। और हाँ, चोर कहने से कोई चोर बन भी नहीं जाता, नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं बन जाता। उसको भी तो, उनको भी तो लोग पप्पू बोलते हैं। नहीं, डायरेक्टली 2 साल की जेल की सजा दी तो साथ में जो है उन्हें उनके पद से भी हटा दिया गया। ये बात है ना कि भाई साहब उसका सारा करियर उनका, तो इसमें प्लानिंग भी तो हो सकती है, कुछ भी नहीं। जिस तरह मतलब अदालतों ने दी है सजा, लेकिन भाई साहब ये देखें कि उस एक मूव से कितना ज्यादा झटका, तीर एक ही चला है और गोटियां कितनी गिरी। लेकिन आप लोगों को भाई साहब राहुल गांधी से इतनी प्यार है, भाई साहब उसको बोल दे पाकिस्तान इधर जिस तरह का मर्जी बोल कर बोल कर दे। लेकिन खान साहब के साथ क्या हो रहा है? लेकिन ये बात नहीं, रात को जलसा था,
अब मरियम औरंगजेब जो थी वो आज बयान दे रही थी कि इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए, इनके जलसे में कोई बंदा नहीं आया। उस शर्म से तो तुम्हें डूब मरना चाहिए कि सारे रोड तुमने ब्लॉक कर दिए, जो बंदा जाता था उसको पुलिस धर लेती थी। तो इसमें खान साहब को शर्म से मरना चाहिए, इनको मरना चाहिए। उनके जो एमएनए उनको भी पकड़ते रहे। लेकिन भाई साहब एक बात पाकिस्तान में बुला लो आपको भाई साहब मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी इंसान बड़े अच्छे हैं। वो इसलिए कि हमारे इमरान खान की तरह वो लोगों का वो साथ नहीं ले रहे कि आओ मुझे जेल जाने से बचाओ, मैं आपको कॉल दूंगा, आपने आ जाना है घरों से निकल के। उसने अपने बच्चे को लेकर उन्होंने बोल दिया कि भाई साहब मेरी सीट है। अरे भाई क्या बंदा है ये, यकीन माने वो इमरान खान से कई गुना महान है। और ये बिलावल साहब अदालतों का आत्मा भाई साहब ये तो बात है, वो इनसे हमारे लीडरों से तो भाई कई गुना अच्छे हैं। ऐसी बात है भाई, इमरान खान, ये बिलावल भुट्टो, जरदारी, जुरदूरी, उसके सामने भाई साहब कुछ नहीं आपके। और एक और बात मेंशन करता चला जाओ, अच्छे हैं तो ही भाई साहब जेल भी जा रहे हैं, बुरे होते तो शायद जेल ना जाते। हाँ जी बुरे होते तो भाई साहब कई कांड करके लोग बैठे हैं आज भी पार्लियामेंट में। उनके जो पीछे जब बड़ा हाथ होता है ना तो सारा कुछ कंट्रोल हो जाता है। पीछे भी जो अमेरिका की पार्टी का हाथ है तो फिर वो करवा दे। पावर इज पावर भाई साहब, पावर किसके हाथ? जिसकी लाठी चलो मानो उसकी भैंस, सर के पास पावर जिसकी है। लाठी अभी तो इतनी बड़ी पार्टी का यार 2 साल की सजा ना देते, मतलब सजा दे लेते। चलो वो तो कानून में यार पता नहीं, जो कानून में सजा लिखी वो तो वही देंगे, वो खुद से 2 साल ऐड नहीं कर रहे। इधर तो मतलब रातों रात हमारे यहाँ भी कानून बन जाते हैं, वहाँ भी शायद ऐसा कानून बना दिया गया हो। नहीं, रावत जी को पहले ऐसा नहीं पता था। अच्छा एक और बात है, मोदी सर को एक मिनट बोल, इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी नहीं। एक और भी मोदी सर का भी तो हमने ना एक और बात है, वो केस मोदी जी ने भी नहीं किया, वो किसी और ने किया है। मोदी जी ने खुद नहीं किया, किसी और ने। और इस तरह के मोदी जी सर के जो है इनके नाम के और मोदी कम्युनिटी हो सकते हैं, पूरी कम्युनिटी को इसके भी हो कुछ मेंबर, इसके भी कुछ ना कुछ हो। ललित मोदी इस तरह करके नाम ले रहे थे, कहते हैं ये जो सारे मोदी, ये सारे चोर क्यों मोदी क्यों होते हैं। तो ये टारगेट करना उनका भाई गलत था भाई, इसको हम भी मानते हैं। लेकिन वो होता है ना पार्लियामेंट जो सियासतदान अक्सर ये सियासतदान को एक दूसरे को भाई ब्लेम करते हैं। ये पॉइंट इसने बड़ा पकड़ा कि जब उन्होंने ये बयान दिया तब इसका कुछ नहीं हुआ 18 में, मतलब केस और अब जाके मतलब फैसला जब जरूरत थी तब जाके फैसला हो गया, वो नायल हो गए जी वो। और अगले 10 साल के जो इलेक्शन है वो भी नहीं लड़ सकते। ऐसी मतलब शतरंज की गेम कह लो कि मतलब लाइफ टाइम उनका सारा कैरियर ही तबाह हो गया। या इस मतलब हो सकता है कि मोदी सर को एक अच्छी खासी जो है वो भाई साहब इंडिया पाकिस्तान का मैंने पहले भी बोला है कि केस लंबे चलते हैं। सर भी बोल रहे हैं कि अभी ये दोबारा अपील करेंगे तो कम से कम 2 साल वो जो केस लड़ते आए हैं भाई साहब, ये लटका के तो राहुल गांधी साहब लेकर रखा है। ऐसा तो नहीं कहता जानबूझ के जज साहब जो लेट करते रहे। तो वैसा एक और तो मतलब के ले लेता तो जो भी हुआ भाई अब देखते हैं क्या होता है भाई साहब। वो जाने अदालतों के ऊपर बंदा ब्लेम भी नहीं कर सकता कि खुद से अगर अदालत इस तरह करे। साफ जा रहे भाई साहब, अगर ये लोकल गवर्नमेंट ने अदालत ने गुजरात की दिया है तो आगे जो है भाई साहब अगर मोदी सर कह भी दे तो भाई साहब हो सकता है वहाँ भड़क जाए। हमारी अदालतों को क्यों चैलेंज कर रहे हो? नहीं चैलेंज नहीं, क्यों हम क्यों भड़केगी? चैलेंज ही है ना भी एक अदालत में। नहीं वो पार्लियामेंट की इज्जत बढ़ेगी। नहीं असल में पार्लियामेंट में बिल होता है कि वो बंदा इलेक्शन लड़ सकता है, एमपी की कुर्सी नहीं छीनी जाएगी अगर सजा होती भी है तो। इतना तो कर सकते तो वो बिल पास करवा सकते हैं, लेकिन वो करवाएंगे भी नहीं। अपोजिशन भाई साहब स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। एक और बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ, कुछ जो प्लेटफॉर्म मिला है हम भी वो कहते हैं प्राय वो बोलने की ताकत रखते हैं। अगर हमें कोई थोड़ा सा इधर मौका मिला है, जितनी हमें हिम्मत है वैसा हम बोलते हैं। बिल्कुल हम तो भाई अपनों को माफी नहीं देते, तो इंडिया की बात है भाई, उसमें तो थोड़ा सा और भी हम लगा देंगे। तो बात यह है कि कुछ कमेंट सेक्शन में भाई इंडिया के लोग ही बोल रहे थे
कि अडानी और मोदी जी को चुभ रहे थे राहुल गांधी, इसलिए उसको साइड में कर दिया। कुछ लोग तो भाई वो भी इंडियन ही थे, पाकिस्तानी थोड़े ना थे। वो होता है ना कि पार्टियों के बंदे होते हैं अलग अलग से, कि वो उनको चुभ रहे थे, क्योंकि वो आजकल अडानी का वाला केस भी बहुत उछला हुआ है ना, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। भाई आगे जो है मेन जो रीजन क्या हो सकती है, वो तो भाई फैसला करती है अदालतें। और बात जहाँ तक है फैसले की, तो भाई साहब उसी वक्त भी, आज से 2018 की बात है ना ये, उस वक्त भी यही वीडियो थी जिसकी बिना पर सजा दी गई, और आने वाले सालों में भी वही वीडियो रहेगी, तो सजा तो उस वक्त भी हो सकती थी भाई। तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अभी जो है अदालतों के फैसले होते हैं भाई, जज जो है वो बहुत लटकाते भी हैं, ये पूरी दुनिया में ऐसा चलता है। ऐसा नहीं कि भाई जर्मनी अमेरिका में अदालतों झटपट फैसले कर देते ना, ऐसे ही जलील करते हैं लोगों को। तो भाई आगे जो है वो पीएम मोदी के हाथ में, अब जो लोगों के ऊपर से अमेरिका से भी प्रेशर आ रहा है, देखते हैं कि वो क्या फैसला लेते हैं। बाकी जो है राहुल गांधी के पास तो अभी 2 ऑप्शन है कि वो आगे वो अप्लाई कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन एमपी की कुर्सी तो भाई छीन गई। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।